Assalamu alaikum. I am student from University of Sialkot. Our supervisor is Dr. Juvaid Anjam Sheikh, and this project is Ignite funding project. Our topic is a smart soil irrigation system. Next, these are my group members: Muhammad Junaid, Rahil Ahmed, Laiba Iftikhar, Isa Kashif, and now move on. Introduction. A smart way of automation farming process can be called as smart agriculture. The major emphasis will be on providing favorable atmosphere for plants and environment. Real-time monitoring is an important in smart farming. A GUI-based application software will be providing to control the hardware system, and the system will be entirely isolated environment equipped with sensors like temperature sensor, humidity sensor and photometer, जिसको हम लोग लाइट सेंसर भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें एक स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हम लोग उसमें प्लांट्स को फेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे। दैन इसका जो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्वियसली इसमें सेंसर्स लगे हैं, तो रियल टाइम में हम इसको मॉनिटर कर सकेंगे एप्लीकेशन के थ्रू, और एप्लीकेशन के थ्रू इसमें हम लोग कंट्रोल भी करेंगे और इसको अपने अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग कमांड्स भी दे सकते हैं। दैन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गई है, और इसमें हमारे पास जो सीजनल फ्रूट्स हैं या कोई भी फूड है, कोई भी एग्रीकल्चर फार्मिंग जो भी है वो उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हो रहा है। इनसाइड द फार्मिंग में हम लोग इन सब चीज़ों को रिड्यूस करेंगे, और उसमें नेचुरल इवेंट्स भी आ सकते हैं जैसे फ्लड वगैरह, और इसमें बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स देखते हैं। दैन हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक इसमें हम लोग जनरेट इनकम कर सकते हैं, प्रोवाइड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एड्रेस सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, रिड्यूस पॉवर्टी, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टू एक्सेस मार्केट एंड गुड प्राइसेस। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने एप्लीकेशन में को ओपन करते हैं, दैन कनेक्शन क्रिएट होता है, दैन ESP32 वाईफाई मॉड्यूल जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हैं, और इसमें हम लोग डिफरेंट जो हमारे पास सेंसर्स लगे हुए हैं हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। दैन इसमें अगर हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स की बात कर लेते हैं, अगेन इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स में हम लोगों ने इसमें टेम्परेचर की वैल्यू, ह्यूमिडिटी की वैल्यू, लाइट की वैल्यू और सॉइल मॉइस्चर सेंसर की जो वैल्यूज़ हैं ये हम लोगों ने एंटर की हुई हैं। ये ऑब्वियसली नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। दैन अगर हम रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो एक IoT सिस्टम को हम लोग स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम के साथ मर्ज करके एक स्मार्ट सॉइल इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक IoT डिवाइसेस के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करेंगे जो कि बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ हैं जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, और दूसरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव होंगे। एंड देन दिस ये हमारे हार्डवेयर हैं, और देन इसके बाद हम लोगों ने एक मॉडल को रखा हुआ है जिसकी एक जगह पर जहाँ पर ये प्रॉपर वर्किंग में है, लाइट ऑन है, इसका मोटर्स वगैरह चल रही हैं, फ़ैन चल रहा है, रियल टाइम में जो इसको रीडिंग्स हैं वो हम लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा FAQ मॉडल है जो कि स्मार्ट सॉइल इरिगेशन सिस्टम है। इसमें बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं कि इनसाइड द फार्मिंग कर रहे हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है किसी भी ऐसे इलाके में, ऐसे सोसाइटी में इंस्टॉल करने के लिए जहाँ पर हम लोग सीजनल जो भी हमारे पास जैसे राइस है, वीट है, जो हमारी डेली रूटीन के जो हमारे पास चीज़ें आ जाती है उनको फुलफिल करने के लिए बहुत हेल्पफुल ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनके कंपोनेंट्स की तरफ ले जाता हूँ। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर सेंसर है, जैसे हमारे पास लाइट सेंसर है, LDR। अब ये लाइट सेंसर LDR का ये काम है कि हम इसमें क्योंकि इनसाइड फार्मिंग है तो इसमें हम लोग इसको आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करेंगे, जो कि साइड पे मॉडल की शक्ल में हम लोगों ने इसको बल्ब भी दिया हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास DHT11 सेंसर यूज किया हुआ जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल, क्योंकि अब जाहिर हम लोग प्लांट्स कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी लेवल भी ये रियल टाइम में ये अप एंड डाउन होते रहेंगे, और उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने ये सेंसर लगाया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाहिर है प्लांट्स हैं तो इनको वाटर भी इनका मेंटेन करना है, तो वाटर के लिए हम लोगों ने सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगाया हुआ जो आप देख सकते हैं बीच में इंस्टॉल है। ये जंपर वायर उसकी गई हुई अंदर, वो बीच में मीटर लगा हुआ है जो कि इसकी रीडिंग्स रियल टाइम में ले रहा है। अब इसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट की हुई है पीछे मोटर, जो कि जब देखेगा कि रीडिंग कम है, जो रिक्वायर्ड हम लोगों ने रीडिंग दी हुई है कि वाटर लेवल है वो कम है या डाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पीछे से मोटर है वो ऑन ऑफ हो जाएगी।
और उसके अलावा हम लोगों ने ये ऊपर शेड दिया हुआ है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, और साथ एक में फैन भी दिया हुआ है हम लोगों ने। और अगर हम कंपोनेंट्स में बात कर लें तो ये सारा और उसके अलावा हम लोगों ने ये ऊपर शेड दिया हुआ है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, और साथ एक में फैन भी दिया हुआ है हम लोगों ने। और अगर हम कंपोनेंट्स में बात कर लें तो ये सारा इंस्टॉल है, ब्रेड बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल है। फिर उसके बाद हम लोगों ने वाईफाई, अब ये हम लोगों ने इसके साथ स्मार्ट सिस्टम है तो इसको हम लोगों ने एप्लीकेशन के साथ इंस्टॉल कनेक्ट किया हुआ है। अब एप्लीकेशन ज़ाहिर है हम लोग वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे इसके साथ, और ये सारी कोडिंग है जो ये सारा डाटा ये हम लोगों ने ESP32 वाईफाई मॉड्यूल है, ये इसके अंदर ना इंसर्ट है और ये कनेक्ट है मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। दैन फिर उसके बाद ये हमारी कोडिंग है जिसमें हम लोगों ने हर सेंसर की एक अलग से इसमें डाटा इंसर्ट किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे सेंसर्स हैं वो वर्किंग करेंगे। और ऑब्वियसली ये डाटा चेंज हो सकता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। ये हमारी GUI बेस एप्लीकेशन है जिसमें ऊपर हमारे पास फ़ैन है, लाइट है, पंप है, शेड है, और ये हमारा हम इसको मैनुअली कंट्रोल करेंगे। दैन ये नीचे हम लोग ग्राफ देख रहे हैं जिसमें 17 29.900 ये हमारे पास रीडिंग्स है जो रियल टाइम पे हमारे जो सेंसर्स हैं वो डाटा गेट कर रहे हैं।